हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय को शुरू करते हैं। आज का विषय है तारे एवं सौर परिवार, जिसमें से एक नंबर स्टार्ट करते हैं पहले फिगर से, उसके बाद विस्तार से स्टार्ट करेंगे। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को ठोस ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और आगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को गैसीय ग्रह कहते हैं। चार हैं। इन चारों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नंबर, सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। दूसरा नंबर, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूर्य यहाँ है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। जी हाँ, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है। और तीसरा, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बृहस्पति का है। द्रव्यमान सबसे अधिक बृहस्पति का है। तो चौथा नंबर, सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूरी का ग्रह वरुण है। जी हाँ, आगे पांचवा नंबर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग प्रकाश मिनट में कितनी है? तो 8.3 प्रकाश मिनट है। जी हाँ, आगे छठा नंबर, चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना दिन लगता है? तो 27.5 दिन लगता है। 27.5 दिन लगता है, यानी 28 दिन। चलते हैं 8वां नंबर, किस ग्रह की खोज होने से पहले ही उसकी सही भविष्यवाणी की जा चुकी थी? तो नेपच्यून की। हाँ, नेपच्यून की भविष्यवाणी पहले कर जा चुकी थी। 9वां नंबर, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? हाँ, ये देखिए, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो बुध है। आगे 10वां नंबर, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी घड़ी की विपरीत दिशा से घूमती है। घड़ी की सुई जो घूमती है उसकी विपरीत दिशा से घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है। चलते हैं 11 नंबर देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और 12 नंबर, सूर्य और उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सूर्य और उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? तो सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। 13 नंबर, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से 2006 में हटाया गया। फिर आगे 14 नंबर, सौर मंडल में अब कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में अब 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, 2006 से इसको हटा दिया गया है। आगे 15 नंबर, क्षुद्र ग्रहों या एस्ट्रॉइड्स पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है? जहां भी मैंने फिगर में बताया था, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है। 16 नंबर, सूर्य क्या है? सूर्य तारा है, यह पीला तारा है। ठीक है, आगे 17 नंबर, सूर्य के बाद हमारा निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद हमारा निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं, लेकिन सेंचुरी होता है। ये 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। 18 नंबर, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कक्ष कहा जाता है। आगे 19 नंबर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?
जी हाँ, शुक्र है। नज़दीक तो सूर्य का सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। जी हाँ। और चलते हैं 20वां नंबर। आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे प्रकाशमान पिंड कौन सा है? जी हाँ, आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे प्रकाशमान पिंड कौन सा है? तो शुक्र है। जी हाँ। आगे 21 नंबर। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। जी हाँ, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। 22 नंबर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे 23वां नंबर। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 75 या 76 वर्ष दिखाई देता है। 1986 में देखा गया था। आगे 24 नंबर। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। 26। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण या यूरेनस को। आगे 27 नंबर। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के अन्य पिंड क्या कहलाते हैं? तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के अन्य पिंड क्या कहलाते हैं? तो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। 28 नंबर। चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। 21 जुलाई 1969 को। दूसरा एडविन था। देखिए, सबसे पहले है जीतने वाला का ही नाम रखा था। जो पहला स्थान है सबसे पहले याद रखाता है, जो दूसरा स्थान है तीसरा स्थान उसको लोग भूल जाता है, इसलिए नील आर्मस्ट्रांग सबको याद रखता है। लेकिन दूसरा था एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। आगे 29 नंबर। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और बिहार भी भारत के उत्तरी गोलार्ध में है। आगे 30 नंबर। तारों का वह समूह जो एक विशेष प्रतिरूप बनाता प्रतीत होता है क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। जी हाँ, तारों का वह समूह जो एक विशेष प्रतिरूप बनाता है उसे तारामंडल कहा जाता है। आगे 31 नंबर। आकाश में किस तारामंडल को खोजना सबसे सरल है? आकाश में किस तारामंडल को खोजना सबसे सरल है? तो बृहत सप्तऋषि को, जो 7 तारा जिसे 7 भाई कहते हैं, 7 भैया कहते हैं लोग। आगे देखते हैं 32 नंबर। पृथ्वी का अपना प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का अपना प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है। आगे 33 नंबर। किस ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। 34 नंबर। पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। आगे 35 नंबर। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान प्रमुख ग्रहों में कौन सा है? यानी क्षेत्रफल में 5वां है। आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। चलते हैं 36 नंबर देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती हुई लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। 37 नंबर। किस ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है? तो शनि ग्रह का। 38 नंबर। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। बौना ग्रह प्लूटो। अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, आगे रखा गया है। 39 नंबर। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। 40 नंबर। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो दूरी है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। यहां तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।